ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾकुर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? मैं यहाँ तो एक्चुअली कल ही आया था, लेकिन मैं शंभू बॉर्डर में था, वहाँ से यहाँ पे आया हूँ जी। खेती करते हो तुसी? हाँ हाँ बिल्कुल, खेती बाड़ी करते हैं, तभी तो इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। कितने दिन हो गए तकरीबन शंभू बॉर्डर से? पहला शंभू बॉर्डर पिछले 10 महीने से, जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है तब से हम इस आंदोलन में हैं। इससे पहले भी 13 महीने दिल्ली में रहे हैं, उस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, तो लगातार हम इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। किसान हो तुसी हिमाचल दे, किवें दी गलबात आ? किहड़े एमपी ने जिथे तुसी रहने होगे? एमपी कौन? जो मंडी से जो है वो कंगना रनावत है, वहाँ से हमारी जो एमपी है भारतीय जनता पार्टी की, वो जीत के आई है। हालांकि 4 सीटें वहाँ पर बीजेपी की जीत के निकली है अभी जो इलेक्शन हुए। बाकी जो मैं जहाँ मेरा यहाँ आने पर आप देख रहे हैं, आप जहाँ जिस जगह पे आप आए हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सबके नेता, किसान नेता डल्लेवाल जी है, अमन अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं और 18 दिन से भी ज्यादा समय हो गया यहाँ उनको बैठे हुए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकार अभी तक भी, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मतलब 18 दिन हमारे नेता को बैठे हुए अमन अनशन पे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये सरकार की जो तानाशाही है, जो डिक्टेटरशिप है, जो इसमें अहंकार है, तो उसको आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार जो अहंकारी बनी हुई है। इसको देखिए, किसी की चिंता नहीं है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है, आप देख रहे हैं किसान सड़कों में है, मजदूर सड़कों में है, कर्मचारी सड़कों में है, अधिकारी सड़कों में है, वकील सड़कों में है, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के जज भी सड़कों पे है और लोगों से न्याय मांग रहे हैं। तो ये सरकार ऐसी सरकार है, ये कानून को नहीं मानती है, ये संविधान को नहीं मानती है, जिस तरह से पूरी दादागिरी करते हैं। लेकिन मैं इस सरकार को ये कहना चाहता हूं कि लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। अगर ये सरकार ये सोचे कि इतने किसानों की जानें लेने के बाद भी, इतनी बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने के बाद भी, अगर ये सरकार ये सोचती है कि किसान डर जाएगा, दब जाएगा, तो ये सरकार ये नोट कर ले कि चाहे इसके लिए हमें कितनी भी सादत क्यों ना देना पड़े, लेकिन किसान जो है अपनी मांगों को मनवा के ही निकलेगा यहाँ से। हालांकि आपने देखा होगा कि 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली में। हमारे कितने साथी जो है जो शहीद हो गए, जो हमारे साथी थे, 700 से 800 किसानों की शहादत होगी वहां पर। और उसके अब देखिए आप, और किसानों के साथ सरकार ने वाहिदा किया, तभी तो आंदोलन खत्म हुआ था। और 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने जो किसानों के साथ वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया, और किसानों को दोबारा जो है सड़क पे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। और उसके बाद भी आप देखिए 10 महीने का समय हो गया, 80-80 साल के बुजुर्ग, 90-90 साल के बुजुर्ग जो है सड़कों पे है। पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, पूरी बरसात, इतने मच्छर, यहाँ पर पानी भरा होता है, उसके बावजूद भी किसान जो है सड़क में बैठा हुआ है। क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं है? और किसानों को सरकार जिस तरह से बदनाम कर रही है कि ये जो किसान नहीं है ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, माओवादी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, यहाँ तक कहा कि ये रेपिस्ट हैं, हथियारे हैं, जिस तरह की जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन सरकार सुन ले, इस देश में 60 से 70% किसान है। अगर ये सरकार ये सोचेगी कि डर जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। और ये सरकार देखिए आप, ये पूंजीपतियों की सरकार है। हमें नहीं लगता कि जिस तरह किसान सड़कों पे बैठा है, इस देश का अन्नदाता सड़कों पे बैठा है और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे, तो ये सरकार जो है पूंजीपतियों की है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की है। हम तो इसको सरकार नहीं मानते, ये तो एक उद्योगपतियों का नौकर लग रहा है हमारे को। जो इस देश का प्रधानमंत्री है, इतना अहंकारी है और गिरगिट की तरह रंग बदलता है, झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है। और जब ये देखो, मगर 2014 की अगर मैं बात करूं, किन मुद्दों पे सरकार यहाँ पे आई थी,
इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, मतलब इस तरह के इनके मुद्दे थे। लेकिन हुआ क्या, जो प्रधानमंत्री कहता था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओ, मैं 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, नहीं लाया तो मुझे चौराहे पर फांसी दे देना, इस तरह की जो बातें की जाती थी। वो कहता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप बताइए कौन सी चीज ने सस्ता किया? सारे जो हर चीज, चाहे पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, जो 57 और 58 रुपए में घूमता था वो 100 रुपए से पार हो गया। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए में मिलता है आज 1100-1200 रुपए उसका रेट हो गया। कौन सी ऐसी चीज इन्होंने किसान या मजदूरों के हित में, इस देश के हित में की, जो इस बड़ी बड़ी बातें करते थे? और आप देखिए इस सरकार में जब से ये सत्ता में आई है, यह सब हर चीजों को बेचने में लगी हुई है। इनके पास किसान ही बचा हुआ है, जिसके पास इनको ये तकलीफ है कि किसानों के पास जमीन क्यों है, ये जमीन के मालिक क्यों है, ये इसको भी बेचना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जब से सरकार आई है, इसने रेल बेच दी, भेल बेच दी, मारुति बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी, लाल किला बेच दिया, धरती बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया, यहाँ तक कि हमारी आर्मी को भी इसने बेच दिया। अग्निवीर लाके जैसी स्कीमें लेके आए ये, तो इन्होंने छोड़ा क्या इस देश में? सब कुछ तो इसने बेच दिया। किसान बचा हुआ और किसान को चाहते हैं कि इसकी जमीनें भी छीन ली जाए। तो इस तरह का जो षड्यंत्र इस देश में चला हुआ है, और जिस तरह का ये इस देश में जहर उगल रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बड़ा आपस में बांट रहे हैं, दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, सिख और हिंदू को आपस में लड़ा रहे हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा कितने बयान आते हैं, मतलब हर समुदाय के। लेकिन ये कभी ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं। मतलब कोई ऐसा मुद्दा नहीं ये उठाते किसी पे ऊपर, ना महंगाई के ऊपर बात करते हैं, ना किसानों की जो कहते हैं कि 2 गुना जो है इनकी इनकम कर देंगे। अगर इस देश का किसान इतना खुशहाल होता, इतना सक्षम होता, तो आप बताइए, यहाँ मैं आपको कई लोगों को गिना दूंगा जो 40-40 किले, 50-50 किले, 100-100 किले जमीन है जिनकी। लेकिन वो अगर इतना सक्षम होता तो ये सड़कों पे होता क्या? 100-100 किले वाला किसान सड़कों पे होता? अगर उसका इतना सक्षम होता, इतनी किले उसके पास जमीन है, तो क्यों वो सड़कों में होता? तो वो तो उसको तो 5 स्टार होटल में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस तरह से किसानों को दबाया जा रहा है, लोन के तले दबाया जा रहा है। 4 लाख से भी ऊपर किसानों ने आत्महत्या कर दी। आए दिन जो है किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो किसानों की ऐसी दुर्दशा है, हर चीज में इन्होंने टैक्स लगा दिया, बीजों में टैक्स लगा दिया, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है उनमें टैक्स लगा दिया, खादों में टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। तो जाएगा कहाँ किसान जाएगा? वो आंदोलन ही करेगा। तो हम ये कहते हैं, बाकी देशवासियों से भी कहना चाहते हैं, पूरे जो 60-70% किसान है इस देश में, कि आप इकट्ठे हो जाए। ये सरकार की बातों में नहीं आना है, ये जुमलेबाज सरकार, ये झूठ बोलती है। आप इकट्ठे हो, ये सरकार जो है 7 दिन में फैसला कर देगी। बंद करो लोगों का, आप सब किसान ही तो उगाता है, दूध दही सब सारी चीजें किसानों के पास है। 1 हफ्ता आप इसको बंद करके देखो, सारे सड़कों पे आ जाएंगे, रोटी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, रेडी वाले दूसरे सब किसानों सरकार के खिलाफ आ जाएंगे। थोड़ा एकता करके देखो, सारे इकट्ठे होके चलें। हम तो यही सबसे ही गुजारिश करेंगे जी। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।